गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएचपीएल के बिजनेस को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएचपीएल का प्लान, माई प्लान, फ्रीडम प्लान, कमाल की धूम मचा रहा है। कमाल कमाल के लोग यहाँ पर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और इस फ्रीडम प्लान ने पूरे मार्केट में हल्ला मचा दिया है। तो इस हल्ला बोल के साथ आज की प्रेजेंटेशन भी हल्ला बोल होनी चाहिए। और इस हल्ला बोल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और खैर, आप सभी की आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दे रही होगी, बट उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज यस जरूर बोलेगा। तो काफी सारे यस आ चुके हैं। इसका मतलब मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जवाब दिया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनडीओ, यानी कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। और यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स यानी कि नींव की, आधार की। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें अपने बेसिक्स को कैसे सही करना है। हमें इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो अपनी नींव को मजबूत रख करके कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि नींव अगर मजबूत होगी तो वो मकान बड़ा मजबूत बनेगा। किसी भी पौधे की नींव अगर बढ़िया होती है तो वो पौधा बड़ा और लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो हमें नींव मजबूत करनी है। और इस नींव मजबूत करने के लिए सेशन जो इसका नाम है एनडीओ, उसके लिए उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोगों की मंजूरी है तो, आप लोग की यस है तो आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में, जिसका नाम है एनडीओ। तो शुरू करने से पहले मैं प्रेजेंटेशन जरूर शेयर कर लेता हूं। और आप सभी को पता है कि आज की 9 तारीख को 8 बजे ये शुरू होने वाला है। और मैंने पहले पेज पे ही डाल रखा है आई लव एसएचपीएल। तो आप में से कितने लोग हैं जो एसएचपीएल से प्यार करते हैं और कितने लोग का प्लान फ्रीडम प्लान है। तो जल्दी से, अगर आप प्यार करते हैं तो आई लव एसएचपीएल लिख करके जल्दी भेजिएगा चैट बॉक्स में। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल तैयार है ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए। मजा आता है। एक्चुअली मैं सुन तो नहीं पा रहा, बट आपके मैसेजेस की फीलिंग्स को महसूस करके मजा आता है। और जब कोई काम मजे में किया जाता है तो बहुत ही अच्छा काम होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में भी हमने डाल रखा है कि वेल बिगन एज हाफ डन। अगर हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। तो शुरू करने से पहले जैसे हमारी शुरुआत थी, तो मेरा आधा काम वैसे ही हो गया कि आप सभी का इतना प्यार मिल गया, एसएचपीएल को इतना प्यार मिल गया, हमारी शुरुआत वैसे ही अच्छी हो गई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में, जिसमें मिशन गो डायमंड की बात कर रहे हैं हम।
और जब डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, आज उसकी बात करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर जितने लोग नए हैं उन सभी का सपना है कि पहले डायमंड पहले पड़ाव को जरूर पार करें। तो वो डायमंड बनने के लिए कहाँ से शुरू करें, उसके लिए आज हम अपने बेसिक्स को जानेंगे, अपने आधार को जानेंगे, अपनी नींव को जानेंगे और उसको और मजबूती से सबके सामने रखेंगे। तो बेसिक्स राइट्स में अपने सफलता की कुंजी, सफलता की चाबी की बात करूं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन पूंजी क्या है? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही कुंजी है, और कुंजी खुद ही बोलती है, ये की खुद ही बोलती है, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को हर समय हर वक्त अपडेट करते रहिए, अपने आप को हर समय लर्निंग मोड में रखिए। जिंदगी में जितना आप सीखेंगे उतना आप बेहतर इंसान बनते जाएंगे। तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और कैसे अपने आप को एजुकेट करना है, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे बेहतर तरीके से जानते होंगे इस बिजनेस को, मुझसे बेहतर नॉलेज रखते होंगे। लेकिन आज यहाँ पर मैं चाहूंगा कि वो बेहतर नॉलेज को छोड़कर अपनी स्लेट को खाली करके एज ए स्टूडेंट आज हम बैठेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सो सक्सेस जो टिप है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो शुरू ही आपसे होती है। तो आप अगर स्टूडेंट बन के हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर इस बिजनेस में सफल होंगे। तो लर्निंग मोड में चलते हैं, और सबसे पहली अगर बात करें इस बिजनेस में सफल होने के लिए, तो इस बिजनेस की शुरुआत के टाइम पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जब इस बिजनेस को आप शुरू करते हो, जब आप इस बिजनेस में आपने आईडी को बनाते हो, राइट, तो उस आईडी को बनाते समय किन्हीं कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और उन कुछ चीजों को मैंने जॉट डाउन किया है, और वो है 10 चेक लिस्ट। जब हम इसको शुरू करते हैं, वो 10 चेक लिस्ट क्या क्या है उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। चेक लिस्ट नंबर 1, एब्सोल्युटली हमारी वेबसाइट है, हमारा एड्रेस है। हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.myshpl.com, और वहां पर आप फ्री स्पॉन्सरशिप, फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, इस बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर कोड के साथ। चेकलिस्ट नंबर 2, आप SHPL की जो आईडी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए इस आईडी को आप एक्टिवेट जब करते हैं तो वो एक्टिवेशन का 500 पर्सनल बीवी का प्रोडक्ट खुद खरीद के, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि आप इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो खुद की खरीदारी बहुत जरूरी है, और खुद की खरीदारी ही नहीं, खुद वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके भी देखना जरूरी है। दोस्तों, ईमानदारी तभी है कि जब हम किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं, और ये बिजनेस है प्रोडक्ट सेलिंग का, और अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले खुद वो इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अपनी आईडी को एक्टिव करेंगे 500 पीबीवी से। और इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं एक्टिव करने के, जो कि हम फ्रीडम प्लान में डिस्कस करते हैं, और आप उसको आईएसओ प्लान में जरूर देख लीजिएगा। चेकलिस्ट नंबर 3 है कि जब आप इस बिजनेस में अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है ये, ध्यान दीजिएगा कि अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपने केवाईसी को जरूर सही ढंग से भरिएगा। नॉर्मली ये मैं बहुत ज्यादा प्रेशर देके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूं लेकिन कंपनी पैसा नहीं दे रही है, कंपनी कमीशन नहीं पास कर रही है, कंपनी मेरे को इंसेंटिव नहीं दे रही है। उसका सिर्फ मात्र एक ही रीजन होता है कि आपकी केवाईसी डिटेल्स या आपका बैंक डिटेल्स सही तरीके से फिल्ड नहीं है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे 90% प्रॉब्लम जो है वो यही होता है कि जब इंसेंटिव नहीं आता है, उसका मेन कारण है आपका बैंक अकाउंट डिटेल में कुछ ना कुछ आपने गलत भरा हुआ है। तो ये जरूर ध्यान से भरना है। अब चलते हैं
चेकलिस्ट नंबर 4 पे, तो हर बिजनेस का एक तरीका होता है, उसके एथिक्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं। तो आपके एसएचपीएल का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है। तो वो क्या एथिक्स हैं, उनको जरूर पढ़ना है। आप एक आइडियल आईबीओ बन के अगर काम करना चाहते हैं तो आपके एथिक्स और आपका कोड ऑफ कंडक्ट वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट भी काफी जरूरी है। इसके अलावा आपके भी कई सारे अधिकार हैं। तो वो अधिकार आपको द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 202 में आपको मिलेगा, जो आप देख सकते हैं और वेबसाइट पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। तो आपके अधिकार भी आपको जानने का हक है। और ये कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो आपको कहती है कि आप वो अधिकार भी जानो। देखिए, चेकलिस्ट नंबर 5 में हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना अधिकार भी जानिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चेकलिस्ट नंबर 6 ये कहता है कि जब आप काम करते हो तो आपकी आइडेंटिटी बनती है। और उस आइडेंटिटी को बताने के लिए, क्योंकि जब हम मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हमें जब एग्जाम देते हैं तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट। वो पासिंग सर्टिफिकेट भले एक पेपर हो, बट वो ये बताता है कि हाँ आप इस एग्जाम में पास हुए हैं। वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है आपकी। तो आप यहाँ पर एसएचपीएल में जब काम कर रहे हैं तो एसएचपीएल में आपकी आइडेंटिटी क्या है, लोग कैसे जानेंगे, उसके लिए आप अपना आईडी कार्ड, एसएचपीएल आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी उसको प्रिंट आउट करा करके आप उसको लैमिनेट भी करा सकते हैं। और जब भी आप लोगों से मिले तो आप वो आइडेंटिटी कार्ड जरूर लोगों को दिखा सकते हैं। राइट। तो चलते हैं चेकलिस्ट नंबर 7 पे। और चेकलिस्ट 7 ये एक और इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट है। यहाँ पर आप एसएचपीएल के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जितने लोग नए हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है, जितने लोग पुराने हैं उनसे भी गुजारिश है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पर जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से एक क्लिक से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। क्या फायदे होंगे? वो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी तरीके की खबर सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च है, चाहे वो कोई आरटीपी है, चाहे कोई ऑफर है, वो हर एक खबर आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सबसे पहले जाकर हम डाउनलोड करते हैं। तो जरूरी है कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। चेकलिस्ट नंबर 8 कहता है कि आप इस इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की तारीख में कनेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप से हम सभी कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप अपने लीडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या लीडर को जरूर बता सकते हैं कि आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें या व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, A to Z कितनी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, वो आप तक जरूर पहुंचे। और इसमें इंफॉर्मेशन का जमाना है दोस्तों। जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, मान लीजिए कोई ऑफर है जो 30 तारीख को एक्सपायर हो रहा है और आपको 31 तारीख को पता चलेगा, तो आप उस ऑफर को मिस कर सकते हैं। इसलिए इन ग्रुप में और इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर हाजिर रहे। चेकलिस्ट नंबर 9 दोस्तों, आज का जमाना है डिजिटल का। और इस डिजिटल जमाने में जूम ने काफी धूम मचा रखी है। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई इस बिजनेस पे आता है, कोई भी आईबीओ या आप भी हैं, तो आपके मोबाइल पे जूम ऐप जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जूम में धूम है दोस्तों। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति जूम पे अवेलेबल है। आप अपने अपलाइन को दूर दूर रहते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो आप उनसे जूम पे बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। कंपनी की मंडे टू फ्राइडे जो ट्रेनिंग होती है वो जूम पे होती है। और आप भी अपनी टीम से जब मीटिंग करेंगे तो जूम पे करेंगे। इसलिए जूम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चेकलिस्ट नंबर 9
जहां पर जूम ऐप डाउनलोड होना जरूरी है। चेकलिस्ट नंबर 10, डाउनलोड SHPL प्राइस लिस्ट एंड SHPL कंपनसेशन प्लान। राइट। SHPL के प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट हर महीने की पहली तारीख को अपडेट हो जाती है, वो आप हर महीने डाउनलोड कर सकते हैं। और कंपनसेशन प्लान जो है वो आप जरूर डाउनलोड करें, ताकि आपको अपडेट रहे कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कैसे आने हैं। काम करना तो आपको अपलाइन सिखा देंगे, काम कैसे करना है कंपनी और अपलाइन सिखा देंगे, पैसे कैसे आने हैं वो आपको कंपनसेशन प्लान बताएगा। राइट। तो ये सारे चेकलिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। और अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये सिस्टम भी हम फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। सिस्टम क्या है? आप कोई भी चीज देखिए आज की तारीख में वो सिस्टम से चलती है। एक ट्रेन भी है, उस ट्रेन को भी सिस्टम से चलना पड़ता है। या कोई भी चीज है, आपके घर पे कोई भी चीज है, वो भी सिस्टम से चलती है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक आ, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए वीडियो ऑफ हो गया था। सिस्टम का मतलब है सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब कोई भी चीज आप सिस्टम में काम करते हो तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके पैसे, इन तीनों चीजों की बचत होती है। तो अगर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो शांति से, सुकून से सिर्फ एक काम करिए इस बिजनेस में, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम में इतनी ताकत है दोस्तों, आप भी अपने अपलाइन से पूछेंगे, उनके अपलाइन से पूछेंगे, उनके अपलाइन से पूछेंगे, तो उनका भी यही जवाब होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया और सिस्टम ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे काम किया और आज वो इस मुकाम पर है। तो अगर आप भी उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो फॉलो द सिस्टम। और सिस्टम में क्या सिस्टम कहता है, इसको जरा देखते हैं। तो 7 स्टेप प्रोसेस है ये। और ये 7 स्टेप प्रोसेस क्या कहता है, ये 7 कदम जो आपके हैं वो क्या कहते हैं, उसको जरा जानते हैं। ये 7 कदम में सबसे पहला कदम है दोस्तों, और वो है फाइनेंशियल गोल्स। आप सभी के सपने होंगे, आप सभी की चाहते होंगी, आप सभी इस दुनिया में किसी ना किसी कारण से आए हैं। हमने जन्म लिया है, हमने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने के बाद हमने नौकरी शुरू करी या बिजनेस शुरू किया या कोई काम शुरू किया। और उस काम में, उस नौकरी में, उस बिजनेस में हमारा कोई ना कोई सपना जरूर होगा। तो हर एक इंसान का एक सपना होना चाहिए और उस सपने को आपको लिखना चाहिए। लिखना यानी आपकी डायरी और आपका पेन ये हाजिर हो, तो आज ही अपने सपने को जरूर लिखिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा प्रेजेंटेशन और आपके सपने जानना चाहूंगा कि आपका गोल क्या है। राइट। तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स पे मैसेज भेज सकते हैं अपना सपना लिख करके। मैं आपके सपने का इंतजार कर रहा हूं कि आपके सपने क्या है, और मैं आपके टेक्स्ट जरूर पढ़ूंगा। ओके, बहुत सारे मैसेज आने शुरू हुए, मैं जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपना सपना लिख करके भेजिए कि आपका सपना क्या है इस कंपनी में। माई होम, ओके, वेरी नाइस। ड्रीम हाउस, ओन हाउस, रॉयल्स रॉयस कार, क्या बात है, बेहतरीन, क्या बात है, रॉयल्स रॉयस कार। एंड ऑफ सितंबर मंथ अचीव क्राउन एम्बेसडर इन SHPL, ओके। ओके ओके, और मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ धीमे धीमे। जिसे चाहे उसे पाले, यही है सपना। ओके, कार है, कईयों का ड्रीम बाइक है। ओके, ग्रेट। तो सबके सपने
मुझे यहाँ पर पढ़ने में आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर वाला करे जल्दी से आपके सारे सपने पूरे हो। लेकिन मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि हम सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां पर पैसा होता है, जहां से पैसा कमाया जाता है, वो चार तरीके होते हैं। ये चार क्वाड्रेंट यानी चार हिस्सों में बटे हुए हैं। चार हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा है वो है एम्प्लॉय यानी नौकरी करके। नौकरी करके 10 से 5 की जॉब करके हम अपने आप में एक फिक्स सैलरी लेकर के हम पैसा कमा सकते हैं। तो जितनी जरूरतें हैं उतना काम करके अपना पैसा कमा करके अपनी जिंदगी हम गुजार सकते हैं। दूसरा तरीका है एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी खुद की नौकरी करना। यानी या तो आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जब तक आप काम करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है इन्वेस्टर, जहां पर पैसा आपके लिए काम करता है। यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिल्डिंग में, किसी रियल एस्टेट में, किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाया है जहां से पैसे से पैसा आता है, जहां पैसे से पैसा बनता है। तो या तो आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। और चौथा तरीका है बिजनेस ओनर, जहां पर सिस्टम आपके लिए काम करता है, लोग आपके लिए काम करते हैं। और जिस बिजनेस में आज हम जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस बिजनेस में आप ऐसे ही काम करते हैं जहां पर एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम में लोग आपके लिए काम करते हैं। राइट। लेकिन यहां पर मैंने बात करी थी गोल की, अपने सपनों की। सपने किस तरीके के होने चाहिए? अगर हमें अपना सपना पाना है और सच में अगर हम तो अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, हम अपने लिए सीरियस हैं, तो मेरा सपना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। स्मार्ट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या है, पहले स्मार्ट को समझते हैं फिर फर्क समझेंगे। स्मार्ट का मतलब है मेरा सपना स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि डावाडोल वाला सपना नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी पाना चाहता हूँ। स्पेसिफिक सपना होना चाहिए। मिजरेबल यानी कि आज मैं सपना देख लूं कि मैं कल को चांद पे पहुंचना है मुझे, तो मेरे ख्याल से वो मिजरेबल नहीं है। वो आप वहां तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। चांद पे आप पहुंच सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है, आप कल को नहीं पहुंच सकते। तो मेजरेबल सपना होना चाहिए। अचीवेबल, एक बार फिर से कहूंगा, चांद पे पहुंचना, अचीव करना पॉसिबल है, बट अभी मेरे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो मैं चांद पर ले जाए। तो अचीवेबल होना चाहिए मेरा सपना। आर आर फॉर रियलिस्टिक, सच्चा सपना होना चाहिए, रियल सपना होना चाहिए जो सच में पूरा हो सके। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, आज ये मेरा सपना है, बट वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आती हैं और करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप बन पाओगे। बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता है। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड, टाइमली होना चाहिए। मुझे जो भी करना है, जो भी बनना है, जो भी सपना है, वो पहली चीज तो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, लेकिन उसके साथ टाइम भी है। मुझे दिसंबर 2024 में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बनना है, या मुझे 2024 दिसंबर में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना है। तो कुछ इस तरीके का टाइम बाउंड आपका अगर सपना गोल बनता है, तो दोस्तों जब आप किसी को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो आपका सपना भी शिद्दत से ही पूरा होगा। लेकिन टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कित्तों का सपना अब क्या है? मुझे वो सपना स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड चाहिए। तो स्मार्ट सपना आपका क्या है? जल्दी से बना करके मुझे इनबॉक्स करिए। और 30 सेकंड आपके पास है, और इस 30 सेकंड में जिसका सबसे अच्छा सपना होगा उसको इनाम भी मिलेगा। जल्दी से भेजिए। स्मार्ट की डेफिनेशन को समझते हुए
एक अच्छा मकान, एक शानदार गाड़ी, बच्चे को अच्छे स्कूल, बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन। क्या बात है। मैसेज आते जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ एक एक करके। ओके। ओके, अभी भी सिर्फ होम लिख करके आया। होम कहाँ से स्मार्ट हुआ। 30 सितंबर 2024, क्राउन एम्बेसडर इन एसएचपीएल। 30 सितंबर 2024 बीत चुका है, हम अक्टूबर में हैं। तो एक बार फिर से मुझे अभी थोड़ा सा सपनों पे और लोगों को काम करना चाहिए, अपने सपनों पे। तो टाइगन कार कब तक लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, कितने की लेनी है। सपना होता है स्मार्ट, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, अचीवेबल। अर्न गुड मनी एंड फुलफिल माई क्रेडिट। गुड मनी, किसी के लिए गुड मनी 10,000 भी होती है, किसी के लिए गुड मनी 20,000 भी होती है, किसी के लिए गुड मनी 1,000 रुपए भी होती है। तो गुड मनी का मतलब ये सपना नहीं है। रिच बिजनेसमैन भी सपना नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, ओके। ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर दिसंबर 2024। ओके, पीसीडी 2025। 2025 आरपीसीडी मेरा सपना है। टू न्यू स्पॉन्सर विद 9,000 पीवी टिल 30 अक्टूबर 2024। क्या बात है। एक शॉर्ट टर्म गोल मेरा बना है, जो है वो है दो नए स्पॉन्सर विद 9,000 पीबीवी टिल अक्टूबर 2024। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर मैं फिर से बात करने वाला था कि सपनों को तोड़ना पड़ेगा हमें। हमें एक बड़ा सपना और उसके छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। अगर मुझे रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर में जाना, आरपीसीडी बनना है, तो मुझे उसके छोटे 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 जो लेवल है उनको पार करना पड़ेगा, और उनके पार उनके सपने फिर तैयार होंगे। तो हर एक सपने, बड़े सपने को पाने के लिए छोटे छोटे सपने। और मैंने ये जो देखा कि मेरे डायरेक्ट दो 9,000 बीवी से अक्टूबर 2024 का पहला छोटा सपना मेरा ये है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने भी ये भेजा था। बट वो काफी पीछे चला गया, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेज आ गए हैं। मैं फिर से कहूंगा वो भेज दे मैसेज मुझे, ताकि मैं उनका नाम पढ़ पाऊँ। राइट, तो बहुत सारे मैसेज आए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता चला। एक बार फिर से शायद आप मेरी बात समझने की कोशिश कर पा रहे होंगे कि आपका सपना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि आपको मैंने बताया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, टाइम बाउंड सपना। तो वैसा सपना आप अपनी डायरी में जरूर लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि आगे इस प्रेजेंटेशन में और क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो हमने सपनों की बात करी, और सपनों के बाद हम बात करेंगे मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। कभी भी इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें अपने जानकार की लिस्ट जरूर बनानी है। हमेशा अपलाइन बोलती है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट को अपडेट करो, लिस्ट को रिफ्रेश करो। जरूरी है लिस्ट बनाना, क्योंकि ये बिजनेस में सबसे ज्यादा मदद करता है। लेकिन आज बात करेंगे दोस्तों, लिस्ट कैसे बनानी है। तो मुझे जल्दी से कोई मैसेज करके बताया कि लिस्ट कैसे बनती है और कितने लोगों की लिस्ट बनानी है। मैं आपके टेक्स्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि लिस्ट कैसे बनती है और कितने लोगों की लिस्ट बनानी है। फ्रेंड के फॉर्मूला से, ओके दैट्स गुड। फॉर्मूला ऑफ फ्रेंड, 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। ओके, वेरी नाइस जी। और राइट, लिस्ट को जब हम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मेरे मोबाइल में 5,000 लोग हैं, मैं उनको लिस्ट तो बना लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना। ये आपने सुना होगा, हॉट, वार्म और कोल्ड। राइट, आपने अगर इस हॉट, वार्म, कोल्ड पे ढंग से काम कर लिया, आपका सक्सेस 50% रेडी है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि हॉट, वार्म, कोल्ड का मतलब क्या है। हॉट में कौन लोग होते हैं, वार्म में कौन लोग होते हैं, और कोल्ड में कौन कौन लोग होते हैं। तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि हॉट, वार्म, कोल्ड को हम कैसे डिसाइड करते हैं। फ्रेंड और रिलेटिव्स हॉट में होते हैं। ओके, हॉट लिस्ट में वो होते हैं जो हमें जानते हैं। ओके, हॉट में रिलेटिव्स होते हैं। ओके, राइट। ओके, चलिए। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ जो
मैं समझता हूँ कि हॉट वार्म कोल्ड को हम कैसे डिसाइड करें। हमारी जिंदगी में ना हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड हो, या चाहे कोई भी हो, जो हम पे 100% बिलीव करता है, वो आपकी हॉट लिस्ट में होना चाहिए। यानी आज मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया और मैं 4-5 लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में हैं जो मेरी बातों पे यकीन करते हैं, तो सबसे पहले वो मेरी लिस्ट में हॉट में होने चाहिए और सबसे पहला अप्रोच मेरा उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं। अब उन 4-5 लोगों को मैंने अप्रोच किया, उन 4-5 लोगों में से 2-3 लोगों ने अगर मेरे साथ इस बिज़नेस में आकर के काम शुरू कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से 200% हो जाएगा और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस 200% होने के बाद मेरे बिज़नेस में आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो सबसे पहला काम तो हॉट लिस्ट पे करना है और हॉट लिस्ट पे उनको डालना है जो वो रिलेटिव भी हो सकता है या फ्रेंड भी हो सकता है या कोई दूर का पहचान वाला भी हो सकता है, लेकिन वो आप पर 100% बिलीव करता हो। और ऐसा हर एक इंसान के पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है, हर एक इंसान के पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे ब्लाइंड फेथ करते हैं, उन पे पूरा यकीन करते हैं। तो दोस्तों हॉट लिस्ट में वो जो आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। वार्म लिस्ट में आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं जो आप पे ट्रस्ट तो नहीं करते हैं, आप आपसे जलते भी हैं, लेकिन क्या करें, रिलेटिव है तो उनको लिस्ट में तो डालना पड़ेगा। तो वार्म लिस्ट में आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके आस-पास के जानने वाले लोग हो सकते हैं। तो हॉट वार्म में आपकी लिस्ट तैयार होगी। अब कोल्ड की लिस्ट आपकी कोई भी हो सकती है, आपका स्ट्रेंजर भी हो सकता है, आप जहाँ पर बाल कटाने जाते हैं वो भी हो सकता है, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान का मकान मालिक भी हो सकता है, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं जाते, आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेवल करने वाला को ट्रैवलर भी आपका उस लिस्ट में हो सकता है। तो आपके इस कोल्ड लिस्ट पे हर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस के बारे में। पहले तो अपना वैल्यू क्रिएट करने में, उसके बाद बिज़नेस को बताने में टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको कोल्ड लिस्ट में डालते हैं। तो पहला अप्रोचिंग मेरा हॉट और वार्म के ऊपर होगा। मैं अपने टाइम को उस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा कि पहले मैं इस लिस्ट के लोगों से मिल करके इस यहाँ पर अपने बिज़नेस पे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। राइट? तो आपके जो 500, 200 या 100 या 50 लोग हैं, उनको मैंने ये ज़रूर हॉट, वार्म, कोल्ड में डिवाइड करना है। और इस लिस्ट को अगर आप बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से बनाएँगे, तो आपका आपका बिज़नेस मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत जल्दी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको ये पता है, क्या होता है दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। 4 तरीके के लोग कैसे-कैसे होते हैं? एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी पसंद है, अपॉर्च्युनिस्ट, यानी कि उनको अवसर चाहिए, कोई भी अवसर मिले काम करने का, वो काम करेंगे और काम करके पैसा कमाने का वो सोचते हैं। दूसरे होते हैं खोजी। खोजी यानी इन्वेस्टिगेटर्स काइंड ऑफ पीपल, यानी कि जिनको इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी काम करेंगे पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंपनी कितनी पुरानी है, इस कंपनी के पास कौन-कौन सी सर्टिफिकेट है, इस कंपनी के पास कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी मुझे दिखाओ, रिजल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो ये सारा उनका इन्वेस्टिगेशन माइंड बोलता है। हमें जो व्यक्ति जिस तरीके का मिलता है, उसको उसकी भाषा में समझाना है। एक बहुत बड़ी लाइन है जिसका बहुत बड़ा मतलब है, स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। लोगों को लोगों की भाषा में समझाना। जिसको खोजबीन पसंद है, हमारे एसएचपीएल में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, अब हमारे एसएचपीएल में बहुत सारी टेस्टिमोनीज है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, उसको प्रोफाइल दिखा सकते हैं। जिसको मौज मस्ती पसंद है, हमारे एसएचपीएल में बहुत सारे ट्रेवल्स हुए हैं, बहुत सारी आरटीपीज हुई हैं, फॉरेन ट्रेवल्स हुए हैं, बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, तो वो सब हम दिखा सकते हैं। जो अपॉर्चुनिस्ट है, जिसको पैसा कमाना है, हमारे हाईएस्ट चेकर्स हम दिखा सकते हैं।
लेवल्स दिखा सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स दिखा सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी वहां पूरी होगी। और चौथे होते हैं सोशल वर्कर, समाज वर्कर, जिनके पास पैसा तो खूब है, पैसा भी है पर संतुष्टि भी है, बट वो ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो और मैं लोगों की सेवा कर पाऊं। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की हेल्थ में कितना फायदा देते हैं। तो अगर जो व्यक्ति हॉट वार्म कोल्ड में मेरा है, उसको मैं उस तरीके से बात करूं जो उसको पसंद है, तो मेरा बिजनेस और आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट में थोड़ी डिटेल्स भी भरूंगा कि ये बंदे की पसंद ये है, इस व्यक्ति को ये अच्छा लगता है, तो हो सकता है इस तरीके का हो। वैसे ये पता करना भी बड़ा आसान है कि वो व्यक्ति किस तरीके का होगा उन चारों में से। उनके कपड़े, उनके बात करने, उनके हाव भाव से भी आप पता कर सकते हैं, बट इसके लिए भी सीखना पड़ेगा। वो कभी हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बात करेंगे तो हम सीख पाएंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बात करी लिस्टिंग की, और लिस्टिंग के बाद चलते हैं हम लोग। हमने बात करी लिस्ट के लिए फ्रेंड का मेथड हम अपनाते हैं, और लिस्ट के बाद हम उनको इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन हम जूम से, फोन से इनवाइट कर सकते हैं। ऑफलाइन इनवाइट करने का भी तरीका है, लेकिन उसके लिए इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट होता है। वो स्क्रिप्ट में आप भी किसी को इनवाइट करते हैं तो उसमें क्यूरियसिटी, उत्सुकता बहुत होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए कि ऐसा बिजनेस है मेरे पास जो आपकी जिंदगी में आपके सपने पूरे कर देगा, मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। तो कुछ ऐसा क्रिस्प, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट भले वर्ड्स, और कुछ ऐसा उत्सुकता, क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो बड़ा मजा आता है, और वो आपको टाइम भी देता है, मिलता भी है, और मिल करके बात भी होती है और समझता भी है। राइट, तो इम्पोर्टेंट है कि हमें लोगों को इनवाइट करना है तो किस तरीके से करना है, उसके लिए आपकी स्क्रिप्ट हमेशा रेडी होनी चाहिए। राइट, तो इनविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम कई तरीके से कर रहे हैं, कर सकते हैं। स्टेप 4, शो द प्लान। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? आप जब किसी को प्रेजेंट करते हैं कुछ, आ, कई बार होता है ना कि आप कोई भी चीज उठाकर किसी को ऐसे दे देते हो तो उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, बट जब आप उसको रैपर में बांध के उसके ऊपर अच्छा सा रिबन लगा करके और बेहतरीन सा उस पे फ्लावर लगा करके, परफ्यूम लगा करके वो चीज किसी को प्रेजेंट करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। राइट, तो प्लान भी वैसे ही प्रेजेंट करना है, अच्छे से रैपर में, बढ़िया तरीके से। लेकिन इसमें चीजों को ध्यान क्या देना है कि आपको पहले तो प्लान अच्छी तरीके से आना चाहिए, और बहुत ही सिंपल भाषा में उसको प्लान समझाना है। और प्लान समझाते समय लोगों से सवाल जवाब जरूर करते रहना है। ये तीन चीजें हैं। पहले तो प्लान अच्छे से आना, दूसरा बहुत सिंपल तरीके से प्लान को दिखाना। कई बार क्या होता है कि हम प्लान को इतना मुश्किल कर देते हैं कि लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं, और कैलकुलेशन में कंफ्यूज होकर के उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो प्लान सिंपल होना चाहिए, और दिखाते समय उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। राइट, पांचवा है क्लोज द सेल और फॉलो अप। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, पांचवा, कि आपको क्लोज और फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई डेटा कहते हैं कि 48% लोग सेल, कभी भी वो प्रोस्पेक्ट को फॉलो नहीं करते। मैं 48% लोग ऐसे हैं जो फॉलो अप ही नहीं करते हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो 2 बार फॉलो अप करते हैं और बैठ जाते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो 3 बार फॉलो अप करते हैं और बैठ जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 3 बार से ज्यादा बार वो फॉलो अप करते हैं। 3 बार से ज्यादा बार जो लोग फॉलो अप करते हैं वो सिर्फ 10% लोग हैं, ये डेटा कहता है। और आपको पता है कि पहले कांटेक्ट में मात्र 2 लोग आपके साथ आने की कोशिश करते हैं या वो बिजनेस में बदलते हैं।
दो कांटेक्ट के बाद 3% लोग आपके बिजनेस में आते हैं, 3 कांटेक्ट के बाद 5% लोग आपके बिजनेस में आते हैं, 4 कांटेक्ट के बाद 10% लोग आपके बिजनेस में आते हैं। लेकिन पांचवें और 12वें फॉलो अप में 80% लोग आते हैं। तो दोस्तों, जितना ज्यादा फॉलो अप, उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस। आप तो फॉलो अप पे लग जाइए। आपकी लिस्ट तैयार हो गई, लिस्ट तैयार करने के बाद आपने अप्रोचिंग शुरू कर दी, अप्रोचिंग में फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। हर जगह फॉलो अप जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 80% जो सेल है वो 5वें और 12वें फॉलो अप के बाद मिलती है। तो दोस्तों, फॉलो अप बहुत जरूरी है। छठा स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करना और SHPL टूल्स को भी यूज करना। तो प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपनी में कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा है। SHPL में कोई ऐसा हीरो या हीरोइन या स्पोर्ट्समैन आकर के नहीं बताने वाला पब्लिक को कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा। यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो वो है सिर्फ आप खुद इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप खुद इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट जब आपको मिलता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस बोलता है, उससे लोग आपके बिजनेस में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूज द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। खुद को प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के लिए नहीं आएगा। तो कितने लोग यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं SHPL की? जल्दी से यस लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में। क्या बात है, नाइस। बहुत सारे यस यहाँ पर मुझे मिलने लगे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। राइट, तो हमने बात करी यूज द SHPL प्रोडक्ट्स, यूज द टूल्स। टूल्स में आपका जूम कॉल्स हैं, PPTs हैं, डैशबोर्ड्स हैं, प्लान्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं। ये टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सातवां जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, टेक ओनरशिप। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे ओनरशिप की। ओनरशिप का मतलब क्या है? आप में से कितने लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि SHPL आपकी कंपनी है और आप मालिक हैं SHPL के, और आप जो काम करेंगे, जो सेल करेंगे, उसका आपको हिस्सा मिलेगा, आपको हक मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा। तो स्पेशली अगर बात करूं, आपका अगर ये खुद का बिजनेस है, आपकी ये खुद की कंपनी है, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कंपनी में कितना कैसा प्लान है, मेरी कंपनी में मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, उनको क्या क्या बताना है। तो ये सारी जानकारी है। एक अपने बिजनेस के तरीके से जब आप सोचने लगेंगे, तो इस कंपनी में आप अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। आपको अपनी सोच में सिर्फ इतना लाना है कि ये बिजनेस मेरा है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी कंपनी है, मैं काम करूंगा तो इस बिजनेस में मेरी बढ़ोतरी होगी। आप उस एटीट्यूड से काम करेंगे ना, तो आप इस बिजनेस में सफल जरूर होंगे। तो राइट, तो टेक ओनरशिप। आपको समझना है ये आपकी कंपनी। और सच में हम कहते भी है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इसका मतलब आप एक आजाद बिजनेस ओनर हो, इस कंपनी में आप ओनर हो, और आप जो भी काम करोगे उसका हिस्सा आपको जरूर मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 7 स्टेप्स की। अब हम बात करेंगे 5 लॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो लॉस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम क्या कहता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग औसत का नियम है। मेरे गुरु ने
जब मैं बहुत परेशान हुआ था कि जब मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, मेरे साथ लोग नहीं बिज़नेस कर रहे थे, उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया। उन्होंने एक ₹10 का सिक्का दिया, उन्होंने कहा कि इसको तू 10 बार उछाल, और 10 बार उछाल के तू हेड लेकर के आ, हेड जिसपे सर बना होता है सिंह का। तो मैंने 10 बार उछाला, तो उसमें 7 बार हेड आया, 3 बार टेल आया। और मैंने फिर 10 बार उछाला, तो फिर कुछ नंबर और आया। फिर 10 बार उछाला, तो भी नंबर अलग अलग आए। कभी भी 10 बार उछालने के बाद भी लगातार 10 बार हेड नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि तो जितने लोगों से मिलेगा ना, जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा, उतनी बार तुझे ना मिलेगी, और ना के लिए तैयार हो जा। और जब तू ना के लिए तैयार हो जाएगा, तुझे हाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब मैं ना के लिए तैयार था कि मैं जाऊंगा, इसको बिजनेस प्लान पूरे जोश में बताऊंगा, प्रोडक्ट्स बताऊंगा, लेकिन मुझे इससे ना मिलेगी, लेकिन ना नहीं मिलती थी, मुझे हाँ मिलती थी। और जब हाँ मिलती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस 200% नहीं, 1000% ऊंचा होता था। और मैं उससे ज्यादा स्पीड से फिर काम करता था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का औसत का नियम अलग अलग है। मेरा औसत का नियम हो सकता है मैं 100 लोगों में से 2 लोगों को इस बिजनेस पे लेकर के आ पाऊं, लेकिन हो सकता है आपका औसत का नियम ये कहता है कि आप 10 लोगों से मिलेंगे, लेकिन उस 10 में से 2 लोग आपके साथ इस बिजनेस में जरूर आएंगे। तो मुझे 10 लोगों से तो मिलना पड़ेगा, उसमें से 8 लोगों की मुझे ना सुननी पड़ेगी। आपको पता है, थॉमस एल्वा एडिशन, जिस बल्ब के नीचे आज हम बैठे हैं, उन्होंने जब बल्ब बनाया, तो उन्होंने 9,999 बार कोशिश करी कि ये बल्ब बनाने की, लेकिन बल्ब नहीं बना। लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने दिमाग को कि ये 9,999 ऐसे तरीके मुझे पता चले जिससे ये बल्ब नहीं बन सकता। और 10,000वीं बार उन्होंने फिर बल्ब बनाया। तो दोस्तों, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जब भी आज बिजनेस में आप जाते हो, अप्रोच करते हो, आप बिजनेस प्लान दिखाते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो, कॉल करते हो, जो भी करते हो, आपको ना मिलती है। अगर आप उस ना से ये सीखना शुरू कर दो कि आज मुझे एक ऐसा तरीका पता चला जिससे मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, मैं इस तरीकों को बदल के कुछ अलग करूंगा, तो शायद मेरे साथ लोग जुड़ने लगेंगे। आपके एटीट्यूड से ही आपका एवरेज भी सुधरना शुरू हो जाएगा। राइट। तो इम्पोर्टेंट है कि मुझे अपने ना से सीखना है, और मुझे अपना एवरेज बढ़ाना है। जितने ज्यादा लोगों से मैं मिलूंगा, उतने ज्यादा मेरा एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ना भी होगी और मुझे सीखने को भी मिलेगा, और एवरेज जितना ज्यादा होगा, मेरे पास लोग भी ज्यादा होंगे। राइट। तो इट्स द लॉ ऑफ एवरेज कि जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बाहर आएगा। जितना ज्यादा आप अंदर डालोगे, उतना ज्यादा आप बाहर भी आउटपुट लोगे। राइट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भारत देश में क्या, हर जगह एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि मैं बस बिजनेस में आया हूँ, और जल्दी से मैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बन जाऊं, रॉयल प्रेसिडेंशियल बन जाऊं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं, और मैं मेरा भी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का चेक हो जाए। ये रातों रात में नहीं होगा। इसके लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। होगा जरूर, जिसके मन में विश्वास है उसमें होगा जरूर, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। एक बांस का जो पेड़ है, बैम्बू ट्री है, उसको उगने में 20 साल लगता है, लेकिन जब 20 साल बाद वो उगता है, तो आपको करोड़पति बना के चला जाता है। राइट। तो आपके इस बिजनेस में वक्त तो लगेगा। उस वक्त में आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन, पेशेंस रखना जरूरी है। लोगों के अंदर सब्र नहीं होता है। सर, आज तो मेरे पास 3,000 ही आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 10,000 ही आ रहा है, मैं क्या करूंगा। ऐसे अगर आप सोच में लाना शुरू कर देंगे कि इस बिजनेस से सिर्फ 3,000, 10,000 ही कमाए जाते हैं, आप आपके अंदर अगर सब्र नहीं रहेगा कि आप भी एक दिन लाख रुपए, आप भी एक दिन 15 लाख रुपए, आप भी एक दिन 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, उसका अगर सब्र नहीं रखेंगे, तो आप भी इस बिजनेस में असफल हो जाएंगे। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस पे। ये एक लॉ है कि जो बना रहेगा, वो जो डटा रहेगा, वो जरूर इस बिजनेस में सफल होगा। राइट। तो आगे चलते हैं, लॉ 3 देखते हैं वो क्या कहता है।
लॉ 3 है कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। राइट। तो स्पेशली आप अपने आप को हर वक्त अपडेट करते रहिए। सीखने का तरीका है आप अपने अपलाइन से मीटिंग लेते रहिए। सीखने का तरीका है आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग रील ना देख करके आप यूट्यूब पे कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे स्पीचेस सुन सकते हैं, कुछ नॉलेजेबल चीजें ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। आप जहां भी कोशिश करें कि अपना टाइम दिन में 2 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा। आपने दिन में एक कोई नई चीज सीखी, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश यही रहेगी कि 2 घंटे में टाइम दूंगा और उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा जो मेरे इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ाने की मदद करेगा। तो तीसरा लॉ कहता है अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपको सब कुछ आता है या आप अभी भी सीखना चाहते हो। हमारे देश के एक राष्ट्रपति जो मरते दम तक पढ़ाई करते थे, मरते दम तक वो स्टूडेंट थे, वो देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मरते दम तक वो पढ़ाई करते थे। ऐसे भी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो सोचिए, हम हर उम्र में सीख सकते हैं, हर हम हर उम्र में पढ़ सकते हैं। अब मेरा चौथा लॉ कहता है इट्स ए टीम वर्क। टीम जो है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम वर्क, हमने कहानी भी सुनी थी पिछले, बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाएगी, 2 लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाएगी, लेकिन एक एक बंच ऑफ लकड़ी ले आओगे तो वो नहीं टूटेगी। तो टीम में बहुत ताकत है दोस्तों। हमें अपनी टीम के साथ मिल करके काम करना है। हम अपनी टीम को साथ आगे बढ़ा करके काम करना है। मेरी टीम आगे बढ़ेगी, मैं भी बढ़ूंगा। ये एक ऐसा बिजनेस है, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल ये बिजनेस है, जहां पर दोस्तों नॉर्मली आप मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर इतना कंपटीशन है कि बगल वाले के यहाँ सेल हो गई है, मेरे यहाँ सेल नहीं हुई है, मेरे को उससे जलन होनी शुरू हो जाएगी कि उसकी सेल क्यों हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसके यहाँ सेल ना हो। तो यहाँ पर हम एज ए टीम काम करते हैं कि हर कोई सेल सेल करे, और उसके सेल से मुझे भी सेल का फायदा होता है। दोस्तों, जहां पर माहौल होता है ना, वहां पर बिजनेस अच्छा होता है। मान लीजिए आपके क्रॉस लाइन में भी बिजनेस अच्छा हो रहा है, माहौल बन रहा है, तो आप और उसको बनाने की कोशिश करिए। राइट। होता क्या है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप रोड पे जब जाते हैं ना तो कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, जहां बहुत सारा कूड़ा पड़ा है वहीं पे कूड़ा फेंकते हैं। राइट। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितना ज्यादा एसएचपीएल का नाम होगा, जितना ज्यादा एसएचपीएल की टीम होगी, उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा और आपका भी बिजनेस बढ़ता जाएगा। राइट। तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। लॉ 5 कहता है नेवर 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 एवर क्विट। तो जिंदगी में एक चीज तो सीख लीजिए, इस बिजनेस में आप आए हैं, तो इस बिजनेस में आने के बाद कभी ये मत सोचिएगा कि मुझे इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही और मैं निकलना चाहता हूँ, कि जितना जितना ज्यादा, क्योंकि ये सच बात है। ये थॉमस एल्वा एडिशन ने ही बोला है कि कई बार हम बिजनेस को या किसी काम को तब छोड़ देते हैं जब उसके अगले स्टेप पे ही हमें सफलता मिलने वाली होती है। और इसका नंबर पता है आपको, 95% लोग ऐसे होते हैं कि वो मेहनत कर करके थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि अगला ही कदम उनका सफलता का कदम था। तो दोस्तों, इस बिजनेस में सभी को सफलता मिलती है, ये तो प्रूफ है, ये तो सच है। आपको भी मिलेगी, कितना वक्त लगेगा नहीं पता है, लेकिन अगर आप क्विट कर देंगे तो वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, वो सारा पसीना बेकार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेहनत करते रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, और यकीन मानिए एक ना एक दिन आप भी करोड़पति जरूर होंगे।
वक्त चाहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, लेकिन आपके घर पे भी बड़ी कार होगी, आपका भी घर बहुत बड़ा होगा, आपके भी माता पिता के सपने पूरे होंगे, आपके भी सपने पूरे होंगे, और आपने जो देखे थे सपने वो भी तो पूरे होंगे, उस जो नहीं भी देखे थे वो भी पूरे होंगे। तो दोस्तों, नेवर 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 एवर क्विट इन द बिजनेस, राइट? पेशेंस पेज और इम्पेशेंस कॉस्ट। तो एक बार समरी कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमने, क्या क्या चीजें आज देखी है। तो हमने देखे 7 स्टेप्स, हाउ अ जेन्यून ड्रीम, मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई, इनविटेशन जरूरी है अच्छे से करना, शो द प्लान, प्लान कैसे दिखाना है, सिंपल होना चाहिए, पहले तो मुझे आना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और एंगेजमेंट रहनी चाहिए, बातचीत रहनी चाहिए, क्लोज द सेल्स एंड फॉलो अप। 86% लोग जो होते हैं वो फॉलो अप नहीं करते हैं, और 80% बिजनेस तब आता है जब हम 5वें और 12वें बार फॉलो अप करते हैं। तो 80% बिजनेस तब आता है। तो फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी, और जो आपकी कंपनी है, टेक ओनरशिप। वो क्या है? वो है SHPL, आपकी अपनी कंपनी है। 5 लॉज क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एवरेज, हर एक व्यक्ति का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है, औसत का नियम सबका अलग है, लेकिन उस औसत के नियम को हम सुधार भी सकते हैं जब हम अपनी ना से सीखना शुरू कर देंगे। जब हमें ना मिलेगी, हम उसे सीखना शुरू करेंगे, तो हमारा औसत का नियम भी सुधर जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हमें पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में सभी को सफलता मिली है, आपको भी मिलेगी, और इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर उम्र में, हर पड़ाव पे, हर पल हम सीखने की कोशिश करते हैं, और आज आपने वादा किया है मुझे कि हर दिन कोई एक नई चीज आप जरूर सीखेंगे जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगी। तो वादा करते हैं, वादा करते हैं, तो प्रॉमिस लिख करके इनबॉक्स में जरूर भेजिए। और इट्स ए टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम वर्क यानी सबके साथ मिल करके काम करना है। तो मैं आपके मैसेज का, प्रॉमिस का इंतजार कर रहा हूं कि अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं हर रोज एक दिन, हर एक दिन एक नई चीज सीखूंगा जो मेरे इस बिजनेस में मुझे मदद करेगी, दैट्स वेरी ग्रेट, ऑसम, ऑसम, क्या बात है, इतने सारे मैसेज आ गए, थैंक यू एवरीवन। राइट, तो अब हमने 4 स्टेप्स की बात कर ली, 5 लॉज, नेवर 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 क्विट, और यस यू कैन डू इट। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो है, बहुत पॉजिटिव बात किसी ने कही थी कि अगर आप सोचते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो भी आप सही सोचते हैं। अब आप सोचना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप सोचना शुरू कर दो कि इस बिजनेस पे आप सफल हो सकते हो, तो आप सफल जरूर होगे। वो फिल्म में एक डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से मांग लेते हो ना, तो वो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उस चीज से आपको मिलाने के लिए। और अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए शिद्दत से ठान लिया है, और अगर आपने ठान लिया है कि 2.5 करोड़ का इंसेंटिव मैं यहाँ से लेकर के रहूंगा, तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, और कोई भी आपको रोक नहीं सकता उस चीज को पाने के लिए। तो अगर आप रेडी हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके भेजिए आई कैन, और फिर इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। जल्दी से लेकर के भेजिए आई कैन। आपके मैसेज का क्या बात है, क्या बात है, कुमार विकास, सोच पड़ा, महादेव, बहुत सारे मैसेज, सुखदेव, कृष्णा, कैलाश, अंशु, ए सत्या, रविंदर, सोच पड़ा, मोहिनी, ओके, बहुत बढ़िया, सभी के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, सभी ने आई कैन लिखा है। और थैंक यू एवरीवन, आप सभी का इतना वक्त देने के लिए और मेरे मेरे को इतने ध्यान से सुनने के लिए।
आज के एनडीओ के लिए यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वेबिनार में, इसी तरीके से अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय करते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इस सेशन से कुछ सीखा है तो जरूर उस पे फॉलो करिए, काम करिए, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।